हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसका कि टॉपिक आपका है डिफरेंशियल इक्वेशंस और लेक्चर नंबर ये 9 है। रिवीजन क्लास है आज का आपका, ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। उसके बाद एक लेक्चर और होगा डिफरेंशियल का, फिर हमारा कंप्लीट यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो क्वेश्चंस है आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि आप ये सोचोगे कि सर क्या है ये। देखिए कुछ नहीं है। फॉर n बिलोंग्स n u ऑफ 0 लेट yn बी ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दी है, एक्स वाई डबल प्राइम प्लस 1 माइनस एक्स और वाई प्राइम प्लस एन वाई बराबर 0। ये आपको एक क्या दी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस दी है। ठीक है, और सेटिस्फाइंग क्या कर रही है, बाई एन 0 बराबर क्या है 1 और फोर विच जिसके लिए ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन दे रखा है W ऑफ x। ठीक है, W ऑफ x जो है इसी को कहते हैं आप WEIGHT वेट फंक्शन, इसको बोलते हो आप वेट फंक्शन। यही तो है इम्पोर्टेंट आज के टॉपिक में। तो 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन दिया है बाई P ऑफ x बाई Q ऑफ x W ऑफ x dx इज इक्वल टू 0। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेट फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में। ये नया टॉपिक ऐड किया है आपका, जेस्ट के एग्जाम में 2023 में आ गया है ये क्वेश्चंस। ठीक है, वेट फंक्शन वाला, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन अब बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन रहा, आपको इंटीग्रेट दिया है और WX यहाँ पर क्या है, वेट फंक्शन है वो के ये इंटीग्रेशन के बराबर है, 0 के बराबर। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और इसका कोई बाई एन क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, इस टाइप से आपको देख के चलना है। ठीक, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब मैं सबसे पहले तो आपको वेट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। भाई वेट फंक्शन होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में आप देख लो तो आप यहाँ पे समझ जाओगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखो, इसका 16 नंबर का आपका ये है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ए लिख लो कुछ बातें कि सॉल्यूशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर कैसी थी आपके पास, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑर्थोगोनल। विल बी कैसी होनी चाहिए आपके पास में, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्थोगोनल ओनली इफ, यदि जो फर्स्ट एंड देखो सेकंड आपके पास में, फर्स्ट और सेकंड जो इसके पास में वो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव टर्म है, उनको एक साथ लिखा जा सकता है। डेरिवेटिव टर्म्स कैन बी कंबाइंड, साथ साथ में लिख लो भाई, है ना। कैन बी कंबाइंड एज, किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो यहाँ पे है जैसे कि A2 ऑफ x और यहाँ पे बाई यहाँ पर डबल प्राइम प्लस यहाँ है आपका A1 ऑफ x, यहाँ पे आपका बाई प्राइम और बराबर, इसको कंबाइन करके लिख दिया आपने d/dx और यहाँ पे c ऑफ x और बाई प्राइम। इस टाइप से है, इस टाइप से आप दो आपके पास डेरिवेटिव टर्म है, ये आपके पास फर्स्ट हो गई, ये आपके पास सेकंड हो गई। इन दोनों टर्मों को आप कंबाइंड करके इस टाइप से एक तरीके से लिख रहे हो कि d/dx c ऑफ x बाई प्राइम। ठीक है, तो ये लिख लो कि दिस इज, इसको आप क्या कहोगे, जैसे कंबाइंड जो लिख सकते हो, दिस इज नॉन एज, इसकी मीनिंग क्या है भाई, लियोली, इसको बोलते हो लियोलीज थ्योरम। ठीक है, ये क्या है, लियोनीज प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज नॉन एज लियोलीज प्रॉब्लम। या इसको यहाँ पे एक बात और लिख लो, STURM, स्टर्म, इसको बोलते हो दिस इज नॉन एज स्टर्म लियोलीज प्रॉब्लम।
जो ये प्रॉब्लम है ना वो स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। इस टाइप से पूछ ले, जब भी आपको क्या करना है, दो डेरिवेटिव टर्म है उनको कंबाइंड में दिया हुआ हो तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं भाई, वेट फंक्शन निकाल सकते हैं। इफ दिस डन बाई मल्टीप्लिकेशन विद ए फंक्शन, क्या बोला है कि इफ यदि दिस डन बाई, यदि ये इस टाइप से डन हो जाए, किस तरीके से भाई, मल्टीप्लिकेशन विद ए यहाँ पे फंक्शन है, देन that function is known as, then that function is known as, इसको ही बोलते हो आप वेट फंक्शन, इसी फंक्शन को आप बोलते हो क्या, वेट फंक्शन, WEIGHT। हाँ, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले क्वेश्चंस तो आपने देखा होगा, उसके बाद में देखिए सॉल्यूशन जब आप करते हो तो वेट फंक्शन के बारे में इतना पता होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर की तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो, और उस इक्वेशंस में सबसे पहले तो बिल्कुल भी ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। केवल कब, इफ यदि वो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव है उन टर्मों को क्या है, कंबाइन करके लिखा जा सकता है, जिस टाइप से ये लिखी हुई है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम। ओके, इफ दिस डन बाई, यदि ये डन इस तरीके से हो जाए कि मल्टीप्लिकेशन विद ए कोई फंक्शन से हो जाए, डेट इज फंक्शन, जब हम फंक्शन को क्या कहेंगे, वेट फंक्शन यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए, अब मैं आपको लेजेंडर और हर्माइट के माध्यम से अब मैं बताता हूँ, ठीक है। आपकी यही तो थी, एक तो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर थी, और क्या थी, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बारे में देख लो भाई। सबसे पहले लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या है भाई, 1 - x² d2y अपॉन में dx² प्लस, ठीक है, प्लस नहीं माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x dy अपॉन में dx प्लस n कोष्टक n+1 और यहाँ पे y बराबर 0। इस टाइप से आप लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हो। पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको, इस टाइप से होता है। अब इसको मैं कंबाइन करके लिख दूं तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो d/dx, इसको कंबाइन करके जब आप लिखना है तो ये 1 - x² यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको इसको dy/dx आप बोल सकते हो, ठीक है, और प्लस n कोष्टक n+1 और y बराबर 0। इस टाइप से लिख दूं क्या, देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव जब इसका करोगे तो पहले इसको छोड़ोगे 1 - x², इसका करोगे d2y/dx², ठीक है, फिर dy/dx को छोड़ा, इसका करा, इसका 1 का तो 0 और माइनस का क्या बन जाएगा 2x, ये ऐसे आ जाएगा। तो ओपन करके इस टाइप से लिख सकते हो ना इसको, तो इस टाइप से कंबाइन करके हमने लिख दिया। तो कंबाइन करके लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए वेट फंक्शन क्या है इसका, सबसे पहले तो हम वेट फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन भाई है नहीं है, कुछ भी नहीं है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे हम जो W(x) जिसको हम वेट फंक्शन बोलते हो वो इसके लिए क्या है भाई, 1 है। इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वेट फंक्शन कितना है, 1 है। एक बात ये भी आप याद रखोगे कि इंटीग्रेशन जब करते हो -1 से +1 तक, और यहाँ पर क्या होता है भाई, लेजेंडरी ये होती है ना Pn(x), यहाँ पर क्या होता है Pm(x), और यहाँ पे इसका dx करते हो तो 2/2n+1 और यहाँ पे डेल्टा m और n, इस टाइप से हम इसको ओपन करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से ये बातें आपको पता होनी चाहिए इसमें। और W(x) जो वेट फंक्शन है वो कितना होना चाहिए भाई, 1 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए अब आते हैं आपके सॉल्यूशन पर। जो 16 नंबर का सॉल्यूशन है, अब आपको समझ में आएगा कि उसको करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास जो टर्म थी वो थी भाई x y" यही थी, और प्लस 1 - x यहाँ पे y' थी, है ना, और प्लस में ny बराबर 0, इस टाइप से थी ना आपके पास में। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेक करो। सबसे पहले मैं ऑप्शन फर्स्ट को लेके चलता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर क्या लेना है, ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, जो क्या है एक्सपोनेंशियल माइनस का x² है, यही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सॉरी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को चेक कर लो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को। ए तो नहीं होगा इसका, है ना, वेट फंक्शन। तो ये देखो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को करो, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एक्स वाई डबल प्राइम, ओके, और प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और यहाँ पे वाई प्राइम प्लस यहाँ पे क्या बनेगी एन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और वाई बराबर क्या बनेगा 0। अब इस वाली टर्म को आप ऐड करके लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे क्या आ जाए एक्सपोनेंशियल का माइनस का एक्स आ जाए और डॉट एक्स यहाँ पर वाई प्राइम इसको बोल सकते हो इस टाइप से, और प्लस यहाँ पर एन एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स और वाई बराबर 0। अब आप देखो इसको मैं ओपन करता हूँ तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ये हो गया एक्स और वाई का क्या कर दिया डबल प्राइम, ठीक है, ऐसे ही हुआ ना, सही तो है। अब आगे आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस एक्स, कैसे, यहाँ पे है डी अपन डी एक्स एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको कंबाइंड तरीके से इस टाइप से लिखोगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा अभी वेट फंक्शन बन जाएगा, इसी को आप बोलोगे क्या वेट फंक्शन। तो यहाँ पर हेयर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इज WEIGHT वेट फंक्शन, इसको आप वेट फंक्शन यहाँ पर बोल दोगे क्या कि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स से इसको मल्टीपल किया जाए और फिर आप कंबाइन करके इसको ऐसे लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एक्स वाई प्राइम इस टाइप से। अब इसको आप ओपन करके इस टाइप से आप बना सकते हो। इसको आप अलग अलग सेपरेट कर लेना भाई, ये सोचो कि 1 माइनस एक्स कैसे आ रहा है, 1 माइनस एक्स ऐसे आ रहा है, पहले 1 से इसका करो फिर एक्स का इससे अलग करो, समझ रहे हो ना, नहीं समझे, अरे देखो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ये रहा है ना, एक्स इसको छोड़ा दोनों को और वाई का क्या कर दिया डबल प्राइम हो गया, प्लस का साइन आएगा, फिर क्या बन रहा है आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और वाई प्राइम। तो एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स और वाई प्राइम, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स करोगे ये तो एक्स का जगह यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स वाई प्राइम जब करोगे, जब इसका होगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का ये छोड़ा जाएगा एक्स वाई प्राइम और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और इसका क्या बनेगा माइनस। अब भी नहीं आया, अरे क्या कर रहे हो, आ जाओ यार, तुमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसको ओपन करो, देखो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को मैंने छोड़ा और एक्स वाई वाई के मैंने डेरिवेट किया है डी अपॉन डी वाई, ये हो गया वाई डबल प्राइम। फिर इसको आप यहाँ पे करोगे तो प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और यहाँ पे x का तो हो गया डेरिवेटिव तो 1 हो गया इसका, और यहाँ पे y प्राइम आ जाएगा, और यहाँ पे आप करोगे अब तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का करना है तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और यहाँ पर एक्स वाई प्राइम तो लेना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन है तो माइनस की साइन की वजह से, ठीक है, ये आ गया इस टाइप से, है ना, और इसका क्या आ जाएगा माइनस एक्स का करोगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, है ना, ठीक है, हाँ। तो अब इसको कॉमन भी तो ले सकते हो यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये एक्स डबल प्राइम और प्लस यहाँ पर यदि मैं इसको ले लूँ 1 माइनस क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा, यदि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और वाई प्राइम को आप ले लेते हो तो यही तो चाहिए था, यही आपको मिल गया इससे। तो इस टाइप से ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स क्या है भाई वेट फंक्शन है, इस टाइप से आप वेट फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन भी आया है वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है, हर्माइट का बताया गया, हर्माइट का वेट फंक्शन क्या होता है नहीं पता, उसको भी देख लो, चलो सॉल्यूशन में इसके नीचे ही लिख लेना अलग से, ये लगा लो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसके लिए वेट फंक्शन देख लो आप। तो यहाँ पे क्या बनेगा d2 बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस 2n डॉट वाई बराबर 0 इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे देखिए कि मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई वाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर टू कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टर्म्स,
ठीक है। यहाँ पे आपका वेट फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि इसको कंबाइन इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, देखिए कि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर इस डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई डबल प्राइम माइनस का 2x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, इसको वाई प्राइम लिख सकता हूँ, प्लस में यहाँ पे 2n और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर 0, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको कंबाइन लिखोगे तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई प्राइम, ठीक है, और प्लस 2n एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर y बराबर 0, इस टाइप से आप लिख सकते हो। कंबाइन लिख दिया मैंने, सही है ना, कि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर y का करोगे तो y डबल प्राइम, फिर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर का भी तो होगा, माइनस का 2x, ये हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर और y प्राइम, ठीक है। इस टाइप से इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ये है ना एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को क्या कहते हो आप, इसी को कहते हो WEIGST वेट फंक्शन कहते हो इसको, ठीक है। यहाँ से हो गया ये वेट फंक्शन, इसको वेट फंक्शन बोलते हो, ठीक है। जेस्ट में ताज़ा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल ताज़ा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिखते थे पहले कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी HN ऑफ x हरमाइट को यहाँ पे HMX और यहाँ पर क्या करते हो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिखते थे। तो यही तो वेट फंक्शन था आपका, ठीक है। ये हरमाइट के लिए हो गया। अब देखो नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेता हूँ जो कि आपके जेस्ट के एग्जाम में आया है, ताज़ा क्वेश्चन आया, बिल्कुल ताज़ा फ्लेवर में, ठीक है। तो जेस्ट का क्वेश्चन है और वो 2023 का है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लो। तो यहाँ पे आप सॉरी, तो यहाँ से आप देखो चेक ऑप्शन, सबसे पहले तो आपको चेक ऑप्शन ही करने हैं, वहीं से ही होगा, जिसके लिए वो क्या है 0 के बराबर, जिसको कंबाइन लिख सकते हो वही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को यहाँ पे चेक करोगे, जो ऑप्शन दिए थे उससे मैं ऑप्शन ए को बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए था आपका कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे इसकी पावर थी भाई माइनस का 1/2, ये थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है -1/2 और पहले से ऑलरेडी क्या दे रखी है, प्लस की दे रखी है। तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लस की 1/2 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा y डबल प्राइम, है ना। और माइनस यहाँ पर देखिए x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर इसको पावर -1/2 दी है और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई y प्राइम, है ना, और प्लस n स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, सॉरी यार ये एक्सपोनेंशियल क्या लग गया, एक्स स्क्वायर पावर -1/2 और यहाँ पे क्या है y बराबर 0, इस टाइप से आप लिख सकते हो इसको। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से दे रखा था d अपॉन डी एक्स, इसको मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 और मल्टीप्लाई कैस का हो जाएगा y प्राइम का और प्लस में यहाँ पर n स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 y बराबर 0, इस टाइप से आप इसको कंबाइन लिख सकते हो। तो यही आपका क्या है भाई वेट फंक्शन है। तो वेट फंक्शन क्या है वो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2, ये आपका वेट फंक्शन होता है। देखो डेरिवेटिव करोगे तो यही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, y का डबल प्राइम हो जाएगा, फिर इसका करोगे तो ये आप इसको ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कंबाइन में आप लिख सकते हो। तो यही वेट फंक्शन था, जेस्ट के एग्जाम में ये आ गया है 2023 में। तो आपके नेट के एग्जाम में भी अब पॉसिबिलिटीज़ है आने की कि वेट फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं ना, वेट फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया, टॉपिक छोटा टॉपिक था, हो गया कंप्लीट। तो आगे से आपको याद रखना है वेट फंक्शन कैसे निकालते हैं। लेजेंड्रे और हर्माइट के लिए मैंने बता दिया, आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पहले तो रिमेंबर होना चाहिए। उसके बाद में आपको जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शंस में देखना है आपको कि इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, जो वेट फंक्शन है वो मिल जाता है। कैसे कि उसको आप कंबाइन लिख सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस को फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव है उनको आप कंबाइन करके लिख सकते हो। तो यही क्या है, इसको लिख सकते हो, किसी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन उसी को कहते हैं वेट फंक्शन, ठीक है, वेट फंक्शन। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।